नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SKR न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ गिरधारी सोनी। नगर निकाय चुनाव की राजस्थान में घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता भी लग चुकी है और आने वाली 9 सितंबर और 11 सितंबर को प्रथम चरण और दूसरे चरण के मतदान होने हैं। नगर पालिका दांता के प्रथम चरण में चुनाव 9 सितंबर को होने हैं और नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही अब चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी है। राजनीतिक दलों के संभावित प्रत्याशी भी अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं और मतदाताओं के बीच भी चुनावी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार दांता के मतदाताओं के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर शहर का विकास किस मुद्दे पर होगा और आने वाले 5 सालों में दांता की तस्वीर कैसी रहेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही दांता में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। सभी 25 वार्डों में संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कहीं पुराने चेहरों की दावेदारी है तो कहीं नए चेहरों को मौका देने की मांग उठ रही है। नगर पालिका दांता का यह पहला निकाय चुनाव है जिसमें कुल 25 वार्डों में जनता अपना पार्षद चुनेगी और फिर बहुमत के आधार पर बोर्ड का गठन होगा। अब देखना होगा कि राजनीतिक दल जनता के बीच किन मुद्दों के साथ पहुंचते हैं और मतदाता इस बार किन मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। दांता में चुनाव के दौरान विकास सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकता है। सड़क और नालियों की स्थिति, साफ सफाई एवं कचरा प्रबंधन, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार और वार्ड स्तर पर मूलभूत विकास जैसे मुद्दे मतदाताओं की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नगर के सुनियोजित विकास की मांग भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकती है। दांता क्षेत्र की पहचान और स्थानीय संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन एवं धार्मिक गतिविधियों से जुड़े विकास पर भी विशेष जोर देने की जरूरत महसूस की जा रही है। यदि बुनियादी सुविधाओं, सड़क संपर्क, पार्किंग, स्वच्छता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए तो क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। इस बार जनता सिर्फ चुनावी वादे नहीं बल्कि उन वादों के धरातल पर उतरने की उम्मीद कर रही है। मतदाताओं के बीच यह चर्चा भी अहम रहेगी कि पिछले कार्यकाल में क्या काम हुए, कौन से काम अधूरे रह गए और आने वाले 5 वर्षों के लिए प्रत्याशियों के पास दांता के विकास का क्या विजन है। चुनाव में राजनीतिक दलों के साथ साथ स्थानीय स्तर के समीकरण भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। वार्डवार प्रत्याशियों का चयन, स्थानीय मुद्दे, व्यक्तिगत जनसंपर्क और मतदाताओं के साथ प्रत्याशियों का जुड़ाव चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि कौन सा राजनीतिक दल किस चेहरे पर दांव लगाता है और जनता किसे अपने वार्ड व नगर की जिम्मेदारी सौंपती है। कुल मिलाकर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही अब दांता में चुनावी तस्वीर बनने लगी है और आने वाले दिनों में प्रत्याशियों के नाम, चुनावी वादे और जनता के मुद्दे और भी अधिक स्पष्ट होंगे। लेकिन इस पूरे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा कि दांता की जनता इस बार किसे चुनेगी और आने वाले 5 वर्षों में दांता का विकास किस दिशा में जाएगा। आप जुड़े रहिए SKR न्यूज लाइव से। निकाय चुनाव की हर रोचक जानकारी, प्रत्याशियों के नाम, जनता के मुद्दे और नेताओं के वादे, इन सब से हम आपको अवगत करवाएंगे। देखते रहिए SKR न्यूज लाइव।